महाराज, जहां जिस व्यक्ति को अभिमान होता है, जिस भक्त के अंदर थोड़ा बहुत अभिमान, अहम, घमंड आ जाता है, तो उस अभिमान को भगवान दूर करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न जरूर करते हैं। चाहे वो भगवान से कैसे भी बन पड़े, वो कुछ ना कुछ करते हैं ताकि जो हमारा अभिमान है वो नष्ट हो सके। ऐसा ही एक अभिमान किसको हो गया था, घमंड का एक कांटा किसको लग गया, अर्जुन को। और जब अर्जुन को ऐसा कांटा लगा तो अर्जुन ने क्या कहा कि मुझसे बड़ा भगवान आपका भक्त, मुझसे बड़ा आपका भक्त और कोई नहीं है। भगवान वहां पर खड़े थे। उसी समय कहते हैं कि नारद जी का वहां आना हुआ, और आज नारद जी इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, नारायण 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 कर रहे और कह रहे हैं कि आज तो मानो मेरा जीवन का वो सौभाग्य, वो खुशी मुझे आज प्राप्त हुई है। आज मैंने एक ऐसे भक्त का दर्शन किया है, मानो ऐसा भक्त मैंने कहीं पर देखा ही नहीं है। आज मैं ऐसे भक्त का दर्शन करके आया हूं। अर्जुन मन ही मन कहने लगे कि इस संसार में क्या मुझसे भी बड़ा भगवान का कोई भक्त हो सकता है। माताओं लोग, बात बाद में करना, पहले कथा की और सभी ध्यान दें। अपनी कथा तो बाद में कर लेना, आप यही सुन लो पहले। और जो ये कथा मैं आपको सुना रही हूँ, ये कथा बहुत सुंदर है। जरा इसके अंदर आप गहराई से डूबकर इस कथा को ध्यान से सुनो, जो मैं अभी आपको प्रसंग सुना रही हूँ। तो अर्जुन भगवान को कहने लगे कि मुझसे भी बड़ा आपका कोई भक्त क्या हो सकता है। नारद मुनि कहने लगे कि आप अर्जुन आपकी बात कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसा भक्त देखकर आया हूँ, शायद उसके जैसा धर्म का पालन करने वाला, उसके जैसा भक्त मैंने और कहीं नहीं देखा। अर्जुन कहने लगे उस भक्त का नाम तो बताओ, कौन है ऐसा भक्त। तो कहने लगे उस भक्त का नाम है राजा राजा मोरध्वज, राजा मोरध्वज। तो यहां पर जब ये बात कही कि इतना बड़ा भक्त जो धर्म का पालन करने वाला राजा मोरध्वज में इतना सुंदर भक्त उसकी भक्ति में देखकर आया हूं। और जैसे ही अर्जुन ने सुना, अर्जुन ने कहा कि प्रभु क्या उसकी भक्ति मुझसे भी बढ़कर है। भगवान कहने लगे अर्जुन, आज मैं आपको अपने मुख से कहकर नहीं बताऊंगा, आज मैं आपकी नजरों से उसकी भक्ति दिखाऊंगा कि वो अपने धर्म का कितना पालन करता है। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान ने और अर्जुन ने महात्मा का रूप धारण किया, और महात्मा का रूप धारण करके और यहाँ से रवाना हुए, चल पड़े। साथ में धर्मराज जी युधिष्ठिर जी भी थे। उन्होंने सिंह का रूप धारण किया और सिंह का रूप धारण करके और द्वार पर आकर खड़े हो गए राजा के। सैनिक बाहर खड़े थे। जैसे भगवान को महात्मा रूप में देखा, भागकर राजा के पास गए और राजा को जाकर कहने लगे कि राजा, बाहर दो महात्मा आए हैं। और जैसे राजा को मालूम पड़ा, राजा भाग कर आए और आकर देखने लगे कि मेरे द्वार पर दो महात्मा आए हैं जिनका तेज चमक रहा है। और उसी समय राजा जाकर चरणों में लोटपोट हो गए, गिर गए और आशीर्वाद लेने लगे। कहने लगे आओ महात्मा, आप हमारे घर में भोजन करो। भगवान आए, आसन लगाया गया। महाराज भोजन के लिए जब दो आसन लगाए गए, रानी को कहा हमारे द्वार पर महात्मा आए हैं, इसीलिए तुम रानी भोजन की और की व्यवस्था करो। आज रानी भी इतनी खुश है, जाकर अब जितनी भी दासियां थी सब दासियों से कहने लगी कि जाओ, आज आप सबको छुट्टी है, आज तो भोजन मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। और जैसे ही उसने सोचा, सबको छुट्टी कर दी, आज अपने हाथों से भोजन बना रही है। दो थाली लगाई गई,
और जैसे ही 2 थाली लगाई उसी समय भगवान कहने लगे राजा थाली 2 नहीं थाली 3 लगाओ। राजा कहने लगे कि 2 आप तो 2 हो, तीसरी किसके लिए? बोले तीसरी मेरे शेर के लिए, मेरे सिंह के लिए। वो शेर कौन थे? धर्मराज जी। कहने लगे कि जैसे ही धाड़ करते हुए धर्मराज जी सिंह के रूप में आए और जैसे ही दहाड़ की कि 5 वर्ष के ताम्रध्वज ने दहाड़ सुनी, सुनते ही भाग कर गए, माँ के आंचल में जाकर छुप गए, लिपट गए। माँ बाहर एक शेर आया है माँ, जब तक वो ना जाए तब तक मुझे माँ बाहर मत बुलाना। कहते हैं कि उसी समय राजा ने सैनिकों से कहा सैनिकों जाओ और तुम जो तीसरी थाली शेर के लिए सिंह के लिए लगाई है जंगल में जाओ और जाकर वहां से तामसिक भोजन कोई जानवर का मांस लेकर आओ, तामसिक भोजन इनको हम करवाएंगे। भगवान खड़े हो गए और कहने लगे राजा आप तो हमारा अपमान कर रहे हो। राजा कहने लगे कि महात्मा मैंने आपका क्या अपमान किया, कोई भूल हो गई हो तो बताओ। कहने लगे राजा हम वहां भोजन करते हैं और मेरा शेर भी कोई जंगल का कोई वन के जानवर का भोजन नहीं करता, तो मेरा शेर तो जिस राजा के घर में हम भोजन करते उस राजा की जो इकलौती संतान होती है उस संतान का भोजन मेरा शेर करता है। और जैसे ही राजा को कहा राजा के पैरों तले महाराज जमीन खिसक गई। रानी आई अंदर से, आकर रानी कहने लगी अरे अभी तक भोजन तैयार ही नहीं किया, अरे अभी तक इनको डाला ही नहीं, अरे जाओ सैनिकों जल्दी वन में जाकर और कोई जानवर का तामसिक भोजन लेकर आओ। जैसे ही रानी ने कहा राजा ने रानी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे राजा कि रानी ये कोई जानवर का भोजन नहीं करते, तो ये जिस घर के राजा के अंदर भोजन करते हैं महात्मा उन राजा की जो इकलौती संतान होती है उस राजा का भोजन आहार ये शेर करता है। जैसे ही रानी ने सुना रानी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी महात्मा मेरी तो संतान एक ही है, भला कैसे कर दूं अपनी संतान को इस सिंह के आगे, इस शेर के आगे। मेरा बालक तो अभी भी डर रहा है कि माँ जब तक वो शेर ना जाए तब तक मुझे अंदर मत बुलाना, कैसे कर दूं मैं अपने पुत्र को इस शेर के आगे। मानो आज जैसी रानी ने ऐसा कहा महात्मा भगवान खड़े हो गए और कहने लगे जाओ राजा हम तुम्हारे घर में भोजन नहीं करेंगे। और जैसे ही कहा उसी समय यहाँ पर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे महात्मा ऐसा मत करो, आप बैठ जाओ, जो होगा मुझसे उतना मैं करूंगा। अगर आपको मेरे पुत्र का आपके शेर को भोजन करवाना है मैं करवाऊंगा, लेकिन आप वापस बैठ जाओ, ऐसे अनादर मत करो, अनका बैठ जाओ। बैठ गए। अब राजा तैयार है, रानी रो रही है, लेकिन रानी को जब राजा ने समझाया तब रानी अपने पति का धर्म ना जाए इसके लिए अपनी संतान का भी बलिदान देने के लिए तैयार हो गई और कहा जाओ ताम्रध्वज को बाहर लेकर आओ। और रानी गई अंदर, ताम्रध्वज को जैसे ही लाने के लिए गई उसी समय ताम्रध्वज जाते ही एक ही बात पूछी, क्या माँ क्या वो शेर चला गया? माँ फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, यहाँ पर जब माँ को रोते हुए देखा, आंखों में आंसू आते हुए देखा, उसी वक्त बालक समझ गया कि मेरी माँ मुझे क्या कहना चाहती है। उसी समय ताम्रध्वज अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछता है और कहने लगा, माँ तू मत रो, माँ तू क्यों रो रही है? जो तू चाहती है वो मैं समझ गया हूँ माँ मैं उस शेर के आगे, उस सिंह के आगे जाकर बैठ जाऊंगा। माँ मैं अपने मुख से आप ही नहीं निकालूंगा, माँ मैं आप ही नहीं निकालूंगा माँ, पर तू मत रो माँ, मैं तुझे रोते हुए
नहीं देख सकता, तू मत रो, मैं अपने पिता का धर्म बचाऊंगा। आज रानी के साथ आए हैं ताम्रध्वज 5 वर्ष के, एक ही नजर है किस पर, शेर पर, कि ये मुझे शेर खा जाएगा। रानी रोने लगी। उसी समय राजा कहने लगे, महात्मा कहने लगे, राजा ऐसे सीधे ही बालक का आहार मेरा शेर नहीं लेता, तो अपने बालक को बीच में रखकर और एक तरफ तुम और एक तरफ तुम्हारी रानी को खड़ा करो और हाथों के अंदर एक आरी लेकर और अपने बालक के 2 भाग करोगे, तब ही मेरा शेर भोजन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। राजा हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे कि महात्मा मैं तो फिर भी हिम्मत कर लूंगा, लेकिन ये रानी, ये माँ है और माँ कभी भी अपने हाथों से अपनी संतान को नहीं मार सकती, ये ऐसा काम इससे नहीं होगा। राजा, हे महात्मा ऐसा काम इससे नहीं होगा। महात्मा उठ गए तो कहने लगे कि जाओ, हम तुम्हारे घर में भोजन नहीं करेंगे। उसी वक्त अपने धर्म को बचाने के लिए राजा रानी दोनों मान गए। यहाँ पर कहने लगे, महात्मा राजा जब अपने संतान का 2 भाग करो तो उस समय याद रखना, एक भी आंसू आपकी आंखों में नहीं आना चाहिए। अगर आपके और रानी के आंखों में एक भी आंसू आया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। राजा कहने लगे कि मैं फिर भी हिम्मत कर लूंगा, लेकिन ये माँ है, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसकी आंखों पर आप पट्टी बांध दो। और कहते हैं रानी के आंखों पर पट्टी बांधी गई। 5 वर्ष के ताम्रध्वज माँ का मुख देख रहे हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं, क्या मैं माँ को छोड़कर चला जाऊंगा? मेरे माँ के पास बाद में कौन रहेगा? किसको मैं माँ कहूंगा? कौन मुझे बेटा कह कहकर पुकारेगा? मैं अब नहीं बचूंगा। एक ही बात मन में चल रही है और देखते ही देखते राजा और रानी ने हाथ में आरी लेकर उस 5 वर्ष के ताम्रध्वज के 2 भाग कर दिए। और जैसे ही 2 भाग किए, उसी वक्त आधा भाग राजा को कहा, राजा आधा भाग तो आप शेर के आगे रखो और आधा भाग रानी के कक्ष में लेकर जाओ। कहते हैं उस आधे भाग को उस कक्ष में रानी लेकर जाती है और हाथ महाराज रक्त से, खून से उस रानी के हलाहल हो गए। उसके सिर को आज वही रानी गोद में सुला सुला कर कहती है, बेटा ताम्रध्वज एक बार उठ बेटा, मुझे माँ कहकर पुकार बेटा। तू नहीं माँ कहेगा तो मुझे कौन माँ माँ कहकर पुकारेगा बेटा? एक बार तू मुझे माँ कह। लेकिन वो धड़ क्या बोले, वो शिर क्या बोले महाराज? लोरी सुनाने लगी वो रानी, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू। रोने लगी, कहने लगी बेटा एक बार मुझे पुकार बेटा, एक बार मुझे पुकार। लेकिन आवाज महाराज, मानो रानी के कानों में वो आवाज गूंज रही है कि मुझे मेरा बेटा पहले माँ कहकर पुकारता था, अब मुझे माँ कौन कहेगा? आज अर्जुन रोने लगे और रोकर कहने लगे कि प्रभु बस कीजिए, मुझे पता चल गया कि इसकी भक्ति में कितनी शक्ति है, इसकी भक्ति कैसी है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ प्रभु बस कीजिए, अब परीक्षा मत लीजिए। भगवान कहने लगे अर्जुन रुको, अभी तो आपने देखा ही क्या है। रानी को बाहर बुलाया गया, रानी बाहर आई, राजा पकड़ के लाते हैं, रानी को पकड़ा है हाथों से, मानो आज हिम्मत टूट गई है रानी की। और उसी वक्त भगवान रानी को कहने लगे रानी अब अपने पुत्र को आवाज लगाओ। और जैसे ही रानी को कहा, रानी और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि महात्मा मेरी तो एक ही संतान थी जिसका नाम ताम्रध्वज था और उसका आधा भाग आपके शेर के सामने पड़ा है, किसको पुकारूं बेटा कहकर? जो था मैंने उसको आपको सौंप दिया। संसार में ऐसी कोई माँ नहीं हुई है महाराज जो अपनी औलाद को, अपनी संतान को अपने हाथों से मारकर उसका बलिदान
कर दे, ऐसी कोई माँ नहीं हुई है। लेकिन आज रानी ने धर्म का पालन करते हुए उसी संतान के 2 भाग कर दिए। भगवान ने कहा रानी आवाज लगाओ तो सही। और जैसे ही यहाँ पर रानी ने आवाज लगाई, बेटा ताम्रध्वज कि 5 वर्ष के ताम्रध्वज रानी के कक्ष से भागते हुए आए, माँ माँ कहते हुए आकर माँ के आंचल से लिपट गए। महाराज अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और अर्जुन कहने लगे धन्य हो भगवान, आज मुझे मालूम पड़ गया कि मेरी भक्ति तो इस भक्त के आगे कुछ भी नहीं है। इस संसार के अंदर महाराज उस माँ के बेटे हुए हैं, जिस माँ ने अपने बेटे को जन्म दिया, इतना बड़ा किया, किसी को भक्त बनाया तो किसी को इस संसार की सेवा के लिए लगा दिया। कोई सैनिक के रूप में उस सीमा पर खड़े हैं। हम अगर आज चैन की नींद सोते हैं तो सिर्फ कारण क्या है, वो सैनिक वहां सीमा पर खड़े हैं, वही कारण है महाराजा।